मैम, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पे अभी से 5 दिन पहले रेड पड़ी थी और उसके बाद आज तापसी पन्नू ट्विटर पर आकर ट्वीट करती हैं और ये कहती हैं कि 2013 में जो रेड पड़ी थी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक तरीके से वो सफाई देने की कोशिश करती हैं और ये कहती हैं कि ना ही तो मैंने 5 करोड़ रुपए लिए और ना ही तो मैं सस्ती कोई कलाकार हूँ जो 5 करोड़ रुपए लूंगी। इस तमाम बातों से क्या जाहिर होता है, जो क्या साबित करना चाहती है आखिरकार तापसी पन्नू, क्योंकि जो चीजें मिली है वो तो उनके घर से ही मिली है। देखिए, एक कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा अरे हाँ भतीजा, सॉरी ये बॉलीवुड, उनके बॉलीवुड का गाना है। और कहावत ये है कि जो बोओगे वो काटोगे, यानी कि जो गलत करोगे तो उसका खामियाजा तो तुमको भरना पड़ेगा। फिर चाहे तुम कितने बड़े एंटरटेनर हो, चाहे तुम जो भी हो भाई, उम्दा एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी हो, प्रोडक्शन हाउस, जो कुछ भी हो, अगर चोरी करोगे, इलीगल एक्टिविटीज करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। एक छापे क्यों, 28 छापे क्यों, 50 छापे क्यों, 1000 छापों की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी पड़ेंगे। और IT डिपार्टमेंट को बिल्कुल करना चाहिए ये काम। अब जहां तक ये सारा किस्सा कहानी चल रहा है, देखिए पिछले 3 दिन से 28 लोकेशन में और 3 शहरों में, मुंबई, पुणे और हैदराबाद के अंदर लगातार IT डिपार्टमेंट की दबिश चल रही है। एक के बाद एक रेड हो रही है। रेड कब की जाती है शरीन? जब आपके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही कोई डिपार्टमेंट जाकर के किसी को छेड़ता है। IT डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम है कि तापसी पन्नू मैडम के होटल में जाकर के चाय पी लें जहां पर वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है अनुराग कश्यप के साथ? ऐसे नहीं होता है भाई। बिल्कुल 2013 में भी ये लोग जो आज पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट रो रहे हैं, इनके ऊपर पड़ी थी IT की रेड, तब इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं करी। उस वक्त आज ये कह रहे हैं क्योंकि भाई हमारा मोदी की सरकार के साथ डिसेंट है, डिसएग्रीमेंट है, हम किसानों के फेवर में बोलते हैं, इसलिए हमारी IT रेड पड़ रही है। बड़ा मतलब ये तो, इससे बड़ा मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने गलत क्या बोला भाई? उन्होंने बिल्कुल सही बोला ना कि 2013 में तो ये सरकार भी नहीं थी, कोई अता पता भी नहीं था मोदी सरकार का। उस वक्त तो कोई बात नहीं की गई थी, UPA की सरकार थी, तब तुम्हारी IT की रेड क्यों पड़ी? इसका मतलब तो यह है कि तुम सीरियल डिफॉल्टर्स हो, तुम हमेशा डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते आए हो। और जहां तक बॉलीवुड के अंदर रेड पड़ने की बात है, ये पहली बात नहीं हुआ है कि पहली बार किसी बॉलीवुड की कोई एंटरटेनर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के यहां पर रेड पड़ रही है। 2011 में कैटरीना कैफ के घर में रेड पड़ी थी, 2012 में सोनू सूद, सोनू निगम के घर में रेड पड़ी थी, उसके अलावा माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, इन सबके घरों में IT की रेड पड़ी है भाई। तब तो कोई किसान का आंदोलन नहीं चल रहा था, तब तो कोई रेहाना नहीं थी, तब तो कोई मोदी जी की सरकार नहीं थी, कुछ नहीं था ना, पड़ी थी ना। तो भाई अगर उनके पास कोई लीड होगी, उस वक्त भी रही होगी, तो हुई है। आज आप रो रहे हो विच हंट, पॉलिटिकल वेंडेटा, अरे कितना डिसेंट चाहिए? जब देखो तब ट्विटर पे आके देश को गाली देते हो, देश में जो लोग देश के पक्ष में बात करते हैं उनको गाली देते हो, बुरा भला बोलते हो। मतलब अब कितना डिसेंट चाहिए, कितना डिसएग्रीमेंट चाहिए? और बाय द वे देखिए, ये मोदी सरकार या किसानों के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। ये लोग जिस प्रकार की बात करते हैं वो देश के विरोध में जाती हैं। बहुत फर्क होता है। आपको सरकार को क्रिटिसाइज करना है, करो ना, दिन रात तो तुम करते रहते हो। और उसका IT के रेट से क्या लेना देना है भाई? IT की क्या रेट से? अभी देखिए, कल मैं एक डिबेट कर रही थी, वहां पर एक भाई साहब बैठे हुए थे। अब लेफ्ट लिबरल जो गैंग है ना, वो इतना ओवर एक्टिव हो गया। कुछ इनके बॉलीवुड के कुछ लोग हैं वो बड़े ओवर एक्टिव हो गए हैं। क्या हो गया है कि बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो गर्दिश में आ गए, जो बड़े बड़े पर्दे में सुंदर मेकअप करके बड़े बड़े बढ़िया किरदार निभाते हैं ना, इनकी सच्चाई कल ही खुल रही है। नार्कोटिक्स वाली खुल गई, चार्जशीट भरने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की खुल गई, अब इनके IT रेड पढ़ने के बाद ये कहानियां पता चल रही। तो भाई साहब बोलते हैं अरे भाई क्यों उन बेचारों को तंग किया जा रहा है? बेचारे हो गए ये लोग। कौन बेचारे? जिनके घर में 5 करोड़ के कैश की रसीद मिल रही है। 5 करोड़ क्या, 5 रुपए की बात हो रही है, 20 करोड़ रुपए के बोगस बिल। ये क्या मजाक है? ये क्या छोटी मोटी बात है? ये कोई छोटी चीजें हैं? इसके अलावा आप देखिए 350 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी है। 350 करोड़ रुपए छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। 350 करोड़ रुपए में देश में पता नहीं क्या क्या काम हो जाएंगे। 300 करोड़ रुपए का कोई जानकारी नहीं है। कौन जो मैनेजमेंट कंपनी है, उसको जब पूरे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला कि एक बहुत बड़ा नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउस है, उसने जो बॉक्स ऑफिस में उनकी जो कमाई हुई है उसको पूरी तरीके से डिक्लेयर ही नहीं करा। और उसी के पीछे, उसी के चलते 350 करोड़ रुपए का झोल झपाटा सामने निकल करके आया। IT डिपार्टमेंट को, IT ऑफिशियल्स के सामने वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एक्सप्लेनेशन करते हुए उनकी बन गई है। दूसरा जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनके जो शेयर थे, उन शेयर्स को उन्होंने अंडर वैल्यूएशन करके 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। छोटी मोटी अमाउंट है क्या? ये छोटी चीजें हैं क्या? ये देश को मतलब बेच के बर्बाद करके तुम खा जाओ, टैक्स मत भरो, झूठ बोलो, और उसके बाद निकल करके आएंगी कौन? समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता, बहुत बड़ी एंटरटेनर श्रीमती जया बच्चन जी। फ्लोर ऑफ द हाउस में मुझे कभी नहीं भूलता, इन्होंने खड़े होकर बोला था ना, रोर करते करके, कि हम जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस देश की सबसे बड़ी टैक्स पेयर है। हम तो इस देश की सरकार को बहुत टैक्स देते हैं, सरकार जो है हमारे टैक्स पे चलती है, इसलिए हमारी जो काली करतूतें उनके ऊपर सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें बचाना
जाना चाहिए। मैं जया जी से निवेदन करना चाहती हूँ, सविनय विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के, जया जी अब आप फ्लोर ऑफ द हाउस में जाएंगी, इनके बारे में बात करेंगे, इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करेंगे, इनकी चोरी को कॉल आउट करेंगे, इनको क्या आप अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकालेंगे। और कहां के बड़े टैक्स पेयर हैं आप, ये देखिए ना, निकल के आ रहा है 350 करोड़, 300 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, पता नहीं क्या क्या कहानियां निकल के आ रही है। छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, उसकी टैक्स की चोरी हो रही है। सच्चा टैक्स पेयर इस देश का मिडिल क्लास है जो करते आया है। उसके अलावा आपने बात करी थी शुरुआत में तापसी पन्नू के कुछ ट्वीट, आज वो सुपर एक्टिव हो रखी है, 3 ट्वीट उन्होंने कर डाले। उन्होंने अपना जो विदेश का घर है उसकी कहानी कर डाली, उसके बाद उन्होंने जो है निर्मला सीतारामन जी के बारे में बात कर डाली, उसके बाद उन्होंने बोला 5 करोड़ तो मैंने लिए ही नहीं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई आपका तो ऐसे किसी ने नाम नहीं लिया, आप खुद ही बोल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बोलिए। अब ये तो कर ही रही है ट्वीट, इनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी ट्विटर पे एक्टिव हैं। इनके जो बॉयफ्रेंड है वो डेनमार्क के सिटीजन हैं, हिंदुस्तान की जो बैडमिंटन टीम है उसके कोच हैं। अब बताइए भाई साहब जो है ट्विटर पे किसको लिख रहे हैं, हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को, उनको लिख रहे हैं कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को तंग किया जा रहा है, उसके यहाँ रेड पड़ रही है, आप कुछ करो, मदद करो। तो हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात लिखी, किरण जी ने, उन्होंने बोला कि मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूं, ये तो लीगल कानूनी कार्यवाही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अरे भाई साहब आप डेनमार्क में रहते हैं, आप चिंता ना करें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ गलत नहीं करा तो सांच को आंच किस बात की है, कुछ नहीं होगा उनको। आप स्ट्रेस में मत रहिए, आप मस्त खाइए, अपना काम कीजिए, कोच करिए जो हमारी टीम है उसको। और बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स से, खेल से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप टैग करें ना किरण रिजिजू जी को और फोन करें, आप फोन पे बात करें, तो सारे के सारा कुनबा जो है पूरा पर एक्टिव हो रखा है और एक के बाद एक ट्विटर में तमाम तरीके की कहानियां लिखी जा रही हैं। आप बताओ, ये लोग बात करते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा की, ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल उसकी कहानी की। जब कंगना रनौत के घर में बिना बात में नारकोटिक्स का गंदा धंधा बस्ट करने के लिए, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो आगे आती है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, तब इनको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं दिखाई देता है, तब कोई पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं करता। सामना मुखपत्र में लिखा गया, भैया सामना मुखपत्र, एक तो क्या बोले उखाड़ देने वाले, उन्होंने लिख दिया पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है जी, किसानों के पक्ष में ये लोग बोल रहे हैं, मुखर होकर सरकार के विरोध में बोलते हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। करे आपको तो हर कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाई देता है और आप लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रताप सरनायक का वो जो अभी तक पैसा था उसकी अभी किससे कहानी, उसकी कहानी का भी कुछ पता नहीं है, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड का पता नहीं है, 55 लाख तो एक नेताजी ने वापस करा और बोला उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। तो इनके लिए तो सारा कुछ गलती ये करें और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा गाएं। ये शब्द जो है ना, विच हंटर, पॉलिटिकल वेंडेटा, जिनके साथ कुछ होता नहीं, जो गलत करते हैं वो गाने लग जाते हैं, और जो बेचारों के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, जिनका विच हंट होता है, वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को लेकर राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार इन्हें जानबूझकर फंसा रही है और आईटी टैक्स डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ पर जो हमारी देश की जनता है जिसके लिए आप हमेशा कोई ना कोई संदेश देते हो, तो आज वो जनता सवाल उठा रही है कि ये जो लोग हैं जो हमेशा केंद्र सरकार पे सवाल उठाने के लिए आ जाते हैं, ये लोग ये क्यों नहीं देखते कि इनके घर से कितनी ज्यादा संपत्ति मिली है, उसके बाद ही रेड पड़ी जा रही है, यहाँ पर कितने सबूत मिल रहे हैं, उन सारी चीजों को क्यों मद्देनजर रख के बात नहीं करते ये लोग। क्यों करेंगे बात, क्यों बात करेंगे। ये वो लोग हैं, मैंने हिंदुस्तान की जनता से हमेशा ये बात बोली, ये वो लोग हैं लाइट कैमरा एक्शन होते बोलते ही ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। जब जब ये हमारे सामने आते हैं इनका असली चेहरा नहीं होता है, ये कोई ना कोई स्क्रिप्ट में लिखा हुआ किरदार निभा रहे होते हैं। तो ये क्यों सच बोलेंगे। इन लोगों ने, आपने देखा है कभी इन्होंने देश के पक्ष में बात करी है। ये रेहाना के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, मियां खलीफा के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, और इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भाई आपने गलत किया है, 350 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी है, 300 करोड़ की चोरी हुई है, तो क्यों नहीं आईटी डिपार्टमेंट रेड करेगा, क्यों आईटी डिपार्टमेंट क्वेश्चंस नहीं करेगा, क्यों आईटी डिपार्टमेंट बात इस बारे में नहीं करेगा। और ये कोई नई बात थोड़ी ना, जैसे मैंने बोला कि आज पहली बारी हो रहा है। जो गलत करेगा, जो इलीगल काम करेगा, जो लीगल दायरे से बाहर जाकर के काम करेगा या कोई भी गलत एक्टिविटी में इंडल्ज होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही तो होगी। और अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है तो सांच को आंच किस बात की। भाई बैठो ना, जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछवाने दो, घबराने की क्या बात है, कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, और दुख की बात देखिए ये है, जब ये सारी चीजें कहानी चढ़ी, एक मैं बात साफ कर देना चाहती हूँ, लेफ्ट लिबरल गैंग बाहर निकल करके आया और इन लोगों की, ये जो इनकी जो कहानी चल रही है, इनकी तुलना कर दी भारत के फ्रीडम फाइटर्स के साथ। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि ये लोग बोला कि ये फ्रीडम फाइटर्स के जैसे हैं, जिन लोगों ने अपनी शहादत देके, सुप्रीम सैक्रिफाइस दे करके, अपना जीवन बलिदान करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। आप ये लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको फ्रीडम फाइटर्स बुला रहे हो। खबरदार अगर इस तरीके की बात करी और इसके बाद ऐसा असम्मान इस देश के अंदर हमारे फ्रीडम फाइटर्स का किया। ये लेवल है इनका, ये इस तरह इनका। सच्चाई बोलनी नहीं है, सच्चाई सुननी नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनानी है। यहाँ पर तापसी पन्नू ने आज जो ट्वीट किया, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सस्ती एक्ट्रेस नहीं हूँ, और सस्ती एक्ट्रेस ना भी होती हैं, इस तरीके की बातें करती हैं। एक तरफ तापसी पन्नू और एक तरफ इतने बड़े बड़े चेक मिलते हैं इनके घर से, घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, तो फिर कितनी बड़ी एक्ट्रेस है।
अब ये बोल रही हैं कि भाई मैंने तो, मेरा तो 5 करोड़ से, इन्होंने खुद ही बोला आपने उसमें 5 करोड़ से लेना देना नहीं है, तो आप तो नहीं है ना आईटी ऑफिशियल, आईटी डिपार्टमेंट को काम करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप काहे को ट्विटर में आकर के ट्विटर खेल रही हैं। और जहां तक सस्ती महंगी सुपर महंगी एक्ट्रेस होने की बात है, कोई टेंशन नहीं आपको। ये सस्ती एक्ट्रेस बोलकर ऐसे थप्पड़ सा मार दिया इनको कंगना रनौत ने, तो इनको बहुत बुरा लग गया, इनको बहुत दुख लग गया। और जब कंगना के बारे में ये इतनी सारी बातें बोलते हैं तब कुछ नहीं होता है भाई। अब अगर पॉलिटिकल वेंडेटा की इतनी बात ही खड़ी हो जाती ना तापसी पन्नू कंगना के साथ, खड़ी हो जाती तापसी पन्नू अर्नब गोस्वामी के साथ, खड़ी हो जाती तापसी पन्नू सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्यों खड़े नहीं हुए ये? क्यों खड़े नहीं हुए ये? क्यों नहीं बोला? रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में थे ना ये लोग। रिया चक्रवर्ती जो चार्जशीट में मुख्य आरोपी है एनडीपीएस एक्ट में 27A के तहत, उसके साथ जाकर के खड़े हो गए। और उसके बाद यहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा रोएंगे, ये कहानी नहीं चलेगी। अगर गलती करी है तो फिर सजा भी मिलेगी और इंक्वायरी भी होगी। और जितना पॉलिटिकल वेंडेटा बोलना है बोलो, देश की जनता गुमराह नहीं होती, देश की जनता को सच्चाई पता थी, पता है और पता रहेगी। धन्यवाद मैम।